हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। तो एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप के अंदर हम बात कर रहे थे हमारे जो अलग अलग प्रकार के टाइम्स थे, टाइम्स के बारे में बात की, अलाउंस थे, उन अलाउंस की बात की। नेक्स्ट हमने कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ के बारे में बात की। उसके बाद हमारे पास क्या थे कि कुछ ऑपरेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे ऑपरेशंस हैं, जिन ऑपरेशंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो लेथ ऑपरेशंस हैं उनके लिए एस्टिमेशन कर रहे हैं टाइम्स का, कि हम किस तरह से एस्टिमेट कर पाएंगे टाइम को। तो ऑपरेशन हमारे कौन कौन से हैं? टर्निंग ऑपरेशन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन है, बोरिंग ऑपरेशन है और टेपिंग ऑपरेशन है। इन चारों ऑपरेशंस की जो लेथ ऑपरेशन है, इन ऑपरेशन की हमने टाइम को एस्टिमेट करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की है हमारे टर्निंग ऑपरेशन की। तो टर्निंग ऑपरेशन का क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल डायमीटर है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टूल, कि एक टूल की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, कट से या नंबर ऑफ कट से, जो हम अप्लाई कर रहे हैं कट या नंबर ऑफ कट, जिसकी सहायता से हम एक्सटर्नल डायमीटर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्रोसेस रहती है टर्निंग। नेक्स्ट हमने उसके अंदर टाइम के बारे में बात की कि हम किस तरह से टाइम को एस्टिमेट करते हैं, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल किया। नेक्स्ट टाइम एक और न्यूमेरिकल हम उसी पे बेस कर लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन टू टर्न ए ब्रास कंपोनेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर। कि हमने क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन। हमने क्या निकालना है, टाइम टेकन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि एक ब्रास का कंपोनेंट है, कि एक ब्रास कंपोनेंट, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन टू टर्न ए ब्रास कंपोनेंट to turn a find the time taken to turn a brass component of 5 centimeter diameter कि हमारे पास एक ब्रास का कंपोनेंट है जिसका डायमीटर हमें दे दिया, वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो उसकी लेंथ है यानी कि वो लंबा है, वो हमारा कितना है, वो 8 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, 8 सेंटीमीटर वो क्या, लॉन्ग। इफ द कटिंग स्पीड इज 45 मीटर पर मिनट, और कटिंग स्पीड भी दे दी हमें। इफ द कटिंग स्पीड is 45 मीटर पर मिनट, 45 यानी कि 45 मीटर पर मिनट हमें स्पीड भी दे दी, एंड फीड भी प्रोवाइड, एंड फीड इज 0.5 mm पर रेवोल्यूशन। हमने सिर्फ क्या निकालना है, टाइम टेकन, कि जो कंपोनेंट है उसको ब्रास कंपोनेंट के अंदर मतलब कन्वर्ट करने के लिए जो हमें टाइम लगा, वो उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम कितना लगा। जिस वर्कपीस की जो हमें डायमीटर है, वो वर्कपीस का डायमीटर हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर, जो लेंथ यानी कि लंबा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो फीड है, फीड हमारी है 0.5 mm पर रेवोल्यूशन, और जो कटिंग स्पीड है वो है 45 मीटर पर मिनट, यानी कि हमें स्पीड भी दे दी, फीड भी दे दी। इसके अलावा जो उसकी डायमीटर है, तो हमें डायमीटर भी बता दिया। हमने सिर्फ क्या निकालना है, एल यानी कि लेंथ है, जो हमें लेंथ भी पता है। हमने सिर्फ निकालना है टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा हमें वो ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए टर्निंग के अंदर। तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, डी। डायमीटर हमें कितना दिया है, डायमीटर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया है, लेंथ यानी कि जो एल है, एल हमें दे दी इन्होंने 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड यानी कि जो कटिंग स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, 45 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट है फीड यानी कि एफ हमारे पास कितनी है, 0.5 mm पर रेवोल्यूशन। तो हमारे पास डी भी है, एल भी है, एस भी है और एफ भी है। हमने क्या निकालना है, लेट एन इज द नंबर ऑफ, और हमने मान लेना एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमें एन की जरूरत है। लेट एन इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, कि हमने मान लिया कि n का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग स्पीड के बारे में, तो हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारी n है, क्योंकि अब देखिए कटिंग स्पीड, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है पाई डी एन डिवाइड बाय में 100। हमें कटिंग स्पीड पता है, d की वैल्यू पता है, 100 पता है, n की वैल्यू नहीं, तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, कटिंग स्पीड की वैल्यू 45 है, पाई मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, मल्टीप्लाई एन की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब 45 है, हम क्या करेंगे, एन जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, एन को बाहर रखेंगे, बाकी सारी उस साइड ले आएंगे। तो n इज इक्वल टू
पाई मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 तो है, 45 यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में नीचे आके हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि सारी इक्वेशन जो होगी इसको हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो बदलने के बाद इक्वेशन हमारी किस तरह से बन जाएगी, 45 मल्टीप्लाई 100 कि ये नीचे चला जाएगा, उसको हम नीचे ले आएंगे, तो वो हमारा पाई डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई 5। तो अब जो वैल्यू हमारी यहाँ पे कट रही है उस वैल्यू को कट देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 286 आरपीएम, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 286, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 286। नाउ मशीनिंग टाइम, अब हम निकालेंगे मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम। तो मशीनिंग टाइम जब हम निकालेंगे, मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था, फॉर्मूला रहेगा T इज इक्वल टू L डिवाइड बाय में F मल्टीप्लाई में N, यही मशीनिंग टाइम होता है जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब हम मशीनिंग टाइम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, L डिवाइड बाय में F मल्टीप्लाई में N। तो अब देखिए हमारे पास L की वैल्यू भी है, F की वैल्यू भी है, N की वैल्यू भी है, तो यहाँ से हमारा मशीनिंग टाइम आ जाएगा। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 मल्टीप्लाई, F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, F की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई, N की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो है 286, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.56 मिनट, 0.56 मिनट। तो ये हमारे लिए रहेगा टाइम जो हम टेकन, जो टाइम हमें चाहिए किस चीज के लिए, ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, ये हमारा टाइम होगा जो हमें चाहिए ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। देख लीजिए एक बार फिर से, हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर वेरियस लेथ ऑपरेशन, जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस के बारे में बात करनी है कि किस तरह से हम टाइम कंसीडर करेंगे, टाइम को एस्टिमेट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले लेथ के जो हमारा लेथ ऑपरेशन था, टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन के अंदर हमने एक न्यूमेरिकल पहले किया था, दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन टू टर्न ए बेस ब्रास कंपोनेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि हमारे पास एक ब्रास का कंपोनेंट है जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर का, लेंथ है उसकी 8 सेंटीमीटर, कटिंग स्पीड है 45 आरपीएम, और जो 45 मीटर पर मिनट, और जो उसकी रेवोल्यूशन है वो है 0.5 mm पर रेवोल्यूशन। हमने निकालनी क्या है, हमने निकालना है टाइम टेकन की जो टोटल टाइम लगा है कंप्लीट होने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले कटिंग स्पीड का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ, क्योंकि फॉर्मूला होता है कटिंग मशीनिंग टाइम का L डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई n। तो हमारे पास L की वैल्यू है, F की वैल्यू है, T हमने निकालना है, N की वैल्यू नहीं है। तो N की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हम निकालेंगे कटिंग स्पीड से, कटिंग स्पीड से निकाल के हम क्या कर सकते हैं, आगे इस न्यूमेरिकल को निकालेंगे तो हमारे पास मशीनिंग टाइम आ जाएगा। टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, मशीनिंग टाइम। तो यहाँ पे हमारा लेथ मशीन का फर्स्ट जो ऑपरेशन था, यानी कि फर्स्ट जो लेथ ऑपरेशन था वो कौन सा था, टर्निंग ऑपरेशन। तो वो टर्निंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड ऑपरेशन के बारे में। तो सेकंड जो ऑपरेशन होगा वो हमारा ऑपरेशन रहेगा ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की। तो सेकंड ऑपरेशन हमारा रहेगा ड्रिलिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सेकंड ऑपरेशन हमारा क्या है, नंबर 2, ये रहेगा ड्रिलिंग। ये क्या रहेगा, ड्रिलिंग। तो अब देखिए ड्रिलिंग क्या है। ड्रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए होल इन एन ऑब्जेक्ट इन ए वर्कपीस इन ए जॉब, कि हमारे पास एक वर्कपीस है, जो जॉब है, उस जॉब के अंदर होल को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है ड्रिलिंग। की ड्रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स इन ए ऑब्जेक्ट। The time required to drill a hole in the object may be calculated। हमने क्या करना है, टाइम भी कैलकुलेट करना है, टाइम को एस्टिमेट करना है। वो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर होल को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें टोटल टाइम लग रहा है उस टाइम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि डेप्थ ऑफ होल टू बी प्रोड्यूस डिवाइड बाय में फीड रेवोल्यूशन पर मिनट, फीड रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई में आरपीएम। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, जो टाइम लगा एक होल को प्रोड्यूस करने के लिए इन द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ड्रिलिंग क्या लिखेंगे कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स इन एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग।
इसके अलावा द टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रिल, द टाइम required to drill a hole, time required to drill a hole in the object, drill a hole in the object is calculated by फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम फॉर ड्रिलिंग की ड्रिलिंग के जो टाइम लगा इज इक्वल टू, कि किस तरह से हम फॉर्मूला निकालेंगे, डेप्थ ऑफ द होल टू बी प्रोड्यूस, डेप्थ ऑफ द होल टू बी प्रोड्यूस्ड, डेप्थ ऑफ द होल टू बी प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, फीड रेवोल्यूशन, फीड डिवाइड बाय में रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई में आरपीएम, यानी कि हमारा क्या रहेगा F मल्टीप्लाई में N, F मल्टीप्लाई N करके भी हम क्या निकालेंगे, जो टाइम लग रहा है, जो टाइम हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि एक ड्रिलिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, कि जो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है उस ड्रिलिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हम टोटल टाइम लगा रहे हैं मशीन के ऊपर, तो वो टाइम हमारा किस तरह से लगेगा, तो उस टाइम को हम इस फॉर्मूले के सहायता से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास इसी तरह क्या एक फॉर्मूला है, तो ये हमें आपको पता लगा कि ड्रिलिंग हम किस तरह निकालते हैं, कि एक प्रोसेस है, यानी कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स इन द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर होल्स को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन या ड्रिलिंग प्रोसेस हमारी कहलाती है। जो टाइम निकालते हैं वो हम किस तरह से निकालते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्थ ऑफ द होल टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी डेप्थ तक हमने होल को प्रोड्यूस किया है, डिवाइड बाय फीड पर रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई में आरपीएम, यानी कि एफ मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा एन। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये ड्रिलिंग ऑपरेशन किया है इस ऑपरेशन के ऊपर क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल किसके बेस पे, जो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन के अंदर जो हम होल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस होल को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने टाइम लिया है, कितना टाइम हम टेक किया है, तो उस टाइम को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, तो क्या है कि फाइंड द, न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रिल ए होल ऑफ 12 mm डायमीटर एंड 80 mm लॉन्ग, एक वर्कपीस हेल्ड इन द चक, की लेथ के चक पे एक वर्कपीस होल्ड है, हेल्ड किया हुआ है, जो कि कितना है 80 mm लंबा है और 12 mm उसका डायमीटर है। हमने क्या करना है कि उसके अंदर होल प्रोड्यूस करना है। होल प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल टाइम लगा वो टाइम कितना होगा, कटिंग स्पीड दी हुई है 25 मीटर पर मिनट और जो रेवोल्यूशन है एफ भी दी हुई है। हमने सिर्फ निकालना है टाइम, जो टाइम लगा है ड्रिल करने के लिए, उस होल को प्रोड्यूस करने के लिए ड्रिल के द्वारा। तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू drill a hole, find the time required to drill a hole of 12 mm diameter, 12 mm diameter and 80 mm long, 80 mm long workpiece, 80 mm लॉन्ग वर्कपीस, की जो वर्कपीस है वो कितना है 80 mm लॉन्ग है, वर्कपीस हेल्ड इन द चक ऑफ लेथ, कि जो हमारी लेथ है, लेथ के चक के अंदर हमने क्या किया, उसको होल्ड किया हुआ है। जो स्पीड है, कटिंग स्पीड, वो भी हमें दी हुई है, द कटिंग स्पीड इज कितनी दी हुई है, कटिंग स्पीड हमें 25 मीटर पर मिनट, कटिंग स्पीड हमें दी हुई है 25 मीटर पर मिनट एंड फीड, और फीड भी दी हुई है, फीड कितनी है, फीड है हमारी 0.2 mm, फीड इज 0.2 रेवोल्यूशन पर मिनट, वो हमारी कितनी है 0.2 mm रेवोल्यूशन, ठीक है, mm पर रेवोल्यूशन। देख लीजिए, ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है कि हमने टाइम निकालना है, कि टाइम रिक्वायर्ड है, कि फाइंड द टाइम, हमने फाइंड आउट करना है टाइम को जो कि रिक्वायर्ड है, किस लिए रिक्वायर्ड है, कि एक 12 mm डायमीटर की
और 80 लॉन्ग यानी कि 80 mm लंबी और 12 mm उसका डायमीटर है। हमारे पास एक वर्कपीस है, हमने उसके अंदर होल प्रोड्यूस करना है। कटिंग स्पीड हमें 25 दी हुई है, फीड हमें 0.2 दी हुई है। तो उस कटिंग स्पीड के साथ फीड के साथ एक होल के अंदर वर्कपीस के अंदर होल प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें टोटल टाइम लगा है, तो टाइम को हमने एस्टिमेट करना है। तो टाइम एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमें गिवन में है, हमें पता है हमें डी दे दिया, डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना है 12 mm। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, यानी कि लेंथ भी हमें प्रोवाइड करवा दी जो L है। L हमारे पास कितनी है 80 mm, L भी हमें पता है 80 mm है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड, तो स्पीड इन्होंने कितनी दे दी, स्पीड हमें दे दी है 25 मीटर पर मिनट। तो 25 मीटर जो हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 25 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट उसके बाद F यानी कि फीड भी है, फीड हमारे पास है 0.2 mm पर रेवोल्यूशन, तो हमें स्पीड भी दे दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने निकालनी है जो हमारी रहेगी कटिंग स्पीड। जो हमारी क्या है यहाँ पे कटिंग स्पीड है, तो सॉरी कटिंग स्पीड भी हमें दे दी, हमने निकालना है सिर्फ टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार तो जो ड्रिलिंग है इसको हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1.2 सेंटीमीटर कि जो हमारा डायमीटर है किस चीज का, डायमीटर है तो होल का, यानी कि जो ड्रिल है जिसके अंदर हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कंपोनेंट है, तो हमने उसके डायमीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो 1.2 सेंटीमीटर हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर जो हमारे पास जॉब है। तो यहाँ पे हमने मान लेना है कि n क्या है, कि लेट n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, लेट n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो हमने मान लिया हमारे पास n है। तो यहाँ पे कटिंग स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, पाई डी एन डिवाइड बाय में 100। स्पीड की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, 100 हमारे पास है, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू n को हम इस तरह रखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा जब हम n को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास n की कटिंग स्पीड कितनी है 25, पाई है, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू इन्होंने दे दी 1.2, d की वैल्यू 1.2 रहेगी। n हमने निकालना है और नीचे हमारे पास क्या है 100, तो n हमने निकालना है, तो n को हम क्या करेंगे इस साइड रखेंगे, बाकी जो भी हमारी वैल्यू है मल्टीप्लाई के अंदर हम उसको क्या नीचे डिवाइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय में पाई मल्टीप्लाई में 1.2, पाई मल्टीप्लाई में 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 663 आरपीएम। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास 663 आरपीएम ये क्या रहेगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो हम निकालना चाहते थे n किसके सहायता से, कटिंग स्पीड का हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास आरपीएम आ गई। अब हम निकालेंगे टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए ऑपरेशन, यानी कि एक जॉब है, उस जॉब के अंदर होल प्रोड्यूस करना है, होल प्रोड्यूस करने के लिए ड्रिलिंग के द्वारा जो टाइम लग रहा है, तो हमने ड्रिल करना है होल, तो उसके लिए जो टाइम हमने n निकाल लिया, कटिंग स्पीड की सहायता से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे टाइम फॉर ड्रिलिंग। नेक्स्ट आएगा टाइम फॉर ड्रिलिंग, कि जो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टाइम लगा, तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है T = L डिवाइड बाय में F मल्टीप्लाई में N। तो हमारे पास L की वैल्यू भी है, F की वैल्यू भी है, N की वैल्यू है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम फॉर ड्रिलिंग जो हमें रिक्वायर है टाइम ड्रिलिंग के लिए। तो L की वैल्यू हमारे पास है 80 हमें दी हुई है, L की वैल्यू 80 है, F की वैल्यू हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई में n है, n की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो वो हमारे पास कितनी रहेगी 663। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम, वो टाइम हमारे पास कितना रहेगा 0.6 मिनट। तो ये जो 0.6 मिनट है ये टाइम हमारा रहेगा ड्रिलिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करवाने के लिए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रिल करने के लिए होल की सहायता से होल प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा टाइम लगेगा वो टाइम हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा 0.6 मिनट। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, कि हमने टाइम कितना चाहिए रिक्वायर टू ड्रिल ए होल,
एक होल को ड्रिल करने के लिए जो भी कितना है 12 mm उसका डायमीटर होगा, 80 mm वो लंबा होगा वर्कपीस, उसको हमने चेक के अंदर होल्ड किया लेथ मशीन पे। कटिंग स्पीड 25 दी हुई है और जो फीड हमें प्रोवाइड करवाई गई है, फीड कितनी दी थी? फीड दी थी 0.2 mm पर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे थर्ड ऑपरेशन के बारे में। तो थर्ड हमारा ऑपरेशन रहेगा लेथ मशीन के अंदर, वो हमारा होगा बोरिंग ऑपरेशन। अभी तक हम दो ऑपरेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की है टर्निंग ऑपरेशन के बारे में, जिसके अंदर टर्निंग ऑपरेशन के अंदर और उसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल किए। नेक्स्ट हमने बात की ड्रिलिंग ऑपरेशन की। ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंदर हम किस तरह से टाइम निकालते हैं, एक होल को ड्रिल करने के लिए जो टाइम निकालना है एस्टिमेट करते हैं। अब हमारे पास है थर्ड हमारा ऑपरेशन लेथ का, वो हमारा ऑपरेशन कौन सा रहेगा? वो रहेगा बोरिंग ऑपरेशन। तो थर्ड ऑपरेशन, थर्ड है हमारा बोरिंग। थर्ड ऑपरेशन रहेगा बोरिंग। तो बोरिंग देखिए क्या है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द होल ऑलरेडी ड्रिल्ड इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक हमारा वर्कपीस है या फिर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से एक होल ड्रिल है, उस होल को इनलार्ज करने का काम करना है, बड़े करने का काम करना है। तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोरिंग प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस क्या रहती है? बोरिंग। तो हम क्या लिखेंगे? बोरिंग क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द होल। इट इज ए process of, it is a process of enlarging the, it is a process of enlarging the whole, it is a process of enlarging the whole, it is a process enlarging the whole already drilled, already drilled in the object या फिर in a object, already drilled in a object, already drilled in a object। कि एक जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, पहले से ही हमने होल ड्रिल किया हुआ है। उस होल को ड्रिल करने के जो ड्रिल्ड होल है उसको इनलार्ज करने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? बोरिंग प्रोसेस। तो हम क्या निकालते हैं? नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड की किस तरह से हम निकालते हैं? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोरिंग मे बी कैलकुलेटेड बाय द time required for boring may be calculated by, कि जो भी टाइम है, जिस टाइम जो टाइम हमें रिक्वायर है बोरिंग करने के लिए, हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो जो फॉर्मूला होता है बोरिंग करने का वो क्या रहेगा? टाइम फॉर बोरिंग, टाइम फॉर बोरिंग, टाइम फॉर बोरिंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा? लेंथ टू बी बोर्ड, लेंथ टू बी बोर्ड, लेंथ टू बी बोर्ड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? फीड रेवोल्यूशन, फीड रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई में आरपीएम, यानी कि एफ मल्टीप्लाई हम इसको वो भी लिख सकते हैं, एफ मल्टीप्लाई में हमारा क्या रहेगा? जो एन होता है, एफ मल्टीप्लाई में एन। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? जो बोरिंग ऑपरेशन है उस बोरिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टोटल टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम को जब भी हम निकालेंगे तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली हमारे टाइम के बारे में कि किस तरह से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम एक ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, टेपिंग। तो टेपिंग ऑपरेशन के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारे ड्रिलिंग, बोरिंग और टैपिंग के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? टैपिंग। फोर्थ ऑपरेशन है हमारा टैपिंग ऑपरेशन लेथ के अंदर। तो देखिए टैपिंग ऑपरेशन क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंटरनल थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड टैप, यानी कि एक टूल होता है जिसको हम टैप बोलते हैं। उस टैप की सहायता से इंटरनल थ्रेड्स को प्रोड्यूस करना ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैपिंग प्रोसेस। तो टैपिंग क्या लिखेंगे कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंटरनल थ्रेड्स, इंटरनल, it is a process of making internal threads with the help of a tool, with the help of a, with the help of a tool, with the help of a tool, with the help of a tool is known as,
इनका हम यूज किस लिए करते हैं? स्मॉल वर्क के लिए। दीज आर यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क्स, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं उन काम्स को परफॉर्म करवाने के लिए हम स्मॉल वर्क्स के लिए क्या करते हैं, जो हमारा टैपिंग ऑपरेशन है इस टैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं। तो टैपिंग को जो हम फॉर्मूला होता है तो हम किस तरह से निकालते हैं? टाइम फॉर टैपिंग। टैपिंग ऑपरेशन है, इस टैपिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करवाने के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा क्या होता है? लेंथ ट्रेवल बाय द टैप डिवाइड बाय में पिच मल्टीप्लाई में आरपीएम। लेंथ ट्रेवल बाय द टैप डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा? पिच मल्टीप्लाई में आरपीएम। पिच मल्टीप्लाई में आरपीएम, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर्मूला क्या रहेगा? L प्लस में D/2 डिवाइड बाय में P मल्टीप्लाई में N, P डिवाइड बाय में मल्टीप्लाई N, और जो हम इसको निकालेंगे वो निकालेंगे मिनट कट। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, जिस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी टैपिंग ऑपरेशन है, टैपिंग ऑपरेशन के अंदर जो हमारा टोटल टाइम लग रहा है ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो यहाँ पे जो L होगा, L का मतलब क्या रहेगा? लेंथ ऑफ थ्रेड। जो थ्रेड पोर्शन है उसकी जो लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ थ्रेड पोर्शन L से हम डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ थ्रेड पोर्शन। उसके बाद पोर्शन D का मतलब रहेगा डायमीटर ऑफ टैप, P का मतलब होगा पिच ऑफ थ्रेड, और N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये हमने यहाँ पे टैपिंग ऑपरेशन की बात की, इससे पहले हमने बात की थी बोरिंग ऑपरेशन पे। तो इन ऑपरेशन पे जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, जो डेरिवेशंस होंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।